हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, जो हाल ही में रिलीज किया गया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उस पे जो रैंकिंग आई है भारत की, भारत ने उसको कर दिया है रिजेक्ट। तो सबसे पहले जो है हम हंगर इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली 2021 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको यहाँ पे रिलीज किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग 2020 में थी 94 और अब जो है 2021 में हो गई है 101। अब अगर आप देखोगे तो हम श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन सब के भी जो है नीचे आ गए हैं। मतलब हमारी रैंकिंग श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन सब से जो है यहाँ पे खराब है। अब ये बात तो हो गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, लेकिन वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, तो इसको पब्लिश कौन करता है, बेसिकली इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, मेनली किन मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है, किन किन चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है, कौन से वो पैरामीटर हैं जिससे ये डाटा जो है यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। तो काफ़ी कुछ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे कोर्स बड़ी स्क्रीन पे भी एंजॉय कर सकते हो। आपको क्या करना है, themmacademy.in पे जाना है और वहाँ से जो है आप इजीली जो है कोर्स यहाँ पे परचेज कर सकते हो। नाउ अब अगर हम बात करें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, जिसे एमपीआई भी कहा जाता है, ये एक इंटरनेशनल मेजर है। बेसिकली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसको जो है यहाँ पे कवर करता है। इसमें 100 डेवलपिंग कंट्रीज का जो है डाटा यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। अगर हम बेसिक पॉवर्टी की बात करें तो यहाँ पे पैसों पे बात होती है कि आप अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं है, ठीक है, पर डे अगर आप इतना नहीं कमा पा रहे हो तो आप जो है यहाँ पे पॉवर्टी लाइन में हो। लेकिन ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है ये सिर्फ इनकम पे बेस्ड नहीं है, ये यहाँ पे हेल्थ पे भी फोकस करता है, एजुकेशन पे भी फोकस करता है और लिविंग स्टैंडर्ड पे भी जो है यहाँ पे फोकस करता है। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये क्या है। अब अगर हम बात करें 2021 के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, तो बेसिकली इसमें करीब 109 डेवलपिंग रीजन्स को जो यहाँ पे लिया गया है। बेसिकली 109 जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डाटा को जो यहाँ पे एनालाइज किया गया है। 109 देशों में जो करीब 5.9 बिलियन पीपल्स हैं, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3/4 है। वहीं पे 1.3 बिलियन जो पीपल्स हैं, मतलब 21.7% जो लोग हैं 2021 के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनली इंडेक्स के हिसाब से वो यहाँ पे पुअर है। मतलब 5.9 बिलियन पीपल्स में करीब 1.3 बिलियन पीपल जो है यहाँ पे पुअर है। अब इस मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जो है यूएनडीपी और ओपीएचआई इन दोनों ने मिलके 2010 में इसको लॉन्च किया था। अब यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलके जो है इसको यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं 2010 से, और कंटिन्यूसली जो है हर साल हमको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इनके इंडिकेटर्स क्या है, तो मेनली इनके 10 इंडिकेटर्स हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके डायमेंशन की, तो ये देखो मल्टी डायमेंशनल है तो ये जो है अलग अलग चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करता है, मतलब सब चीज़ों पे यहाँ पे जो है फोकस करता है। और 3 डायमेंशन जो है हमको पॉवर्टी के देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पे हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और थर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड्स। और हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को अलग अलग वेटेज जो है यहाँ पे दिया गया है। जैसे इसको 1/3 दिया गया है, एजुकेशन को 1/3 दिया गया है, लिविंग स्टैंडर्ड को 1/3 दिया गया है। अब इनमें भी हेल्थ में 2 पैरामीटर्स हमको देखने को मिलते हैं, एक है न्यूट्रिशन, एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिर अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो ईयर ऑफ स्कूलिंग, फिर है स्कूल अटेंडेंस। इसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। अब इनमें भी अगर आप देखोगे तो न्यूट्रिशन और चाइल्ड को जो यहाँ पे 1/6 का वेटेज दिया गया है। फिर अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो ईयर ऑफ स्कूलिंग को 1/6 और स्कूल अटेंडेंस को 1/6 का वेटेज दिया गया है। फिर अगर हम बात करें लिविंग स्टैंडर्ड की, तो लिविंग स्टैंडर्ड में जो भी पैरामीटर्स हैं उनको 1/18 का जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, वेटेज दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 2021 के यूपीएससी पे, इस पे जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न बन सकता है इसको लेके। तो मेनली कितने इंडिकेटर्स हैं, तो 10 इंडिकेटर्स हैं। वहीं अगर हम बात करें डायमेंशन के, तो 3 डायमेंशन हमको देखने को मिलते हैं। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड्स। नाउ
अब अगर हम बात करें तो एमपीआई के हिसाब से, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से गरीब कौन है, पुअर कौन है, ही और शी जब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली पुअर कहलाएंगे जब वो 1/3 जो है यहाँ पे इसके जो पैरामीटर्स हैं उनके 1/3 में जो है यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब 33% यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब अगर 10 इंडिकेटर्स में कोई यहाँ पे 3 इंडिकेटर जो है यहाँ पे फुलफिल कर रहा है तो ये क्या होगा, ये एक मल्टी डायमेंशनली पुअर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा भी जो 1/2 और मोर है इनको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कि एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के अंडर आ रहे हैं। अब ये बात तो हो गई कि किस तरीके से जो है यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को जो है यहाँ पे चेक किया जाता है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से जो है इनके सेक्शंस है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है। लेकिन अगर हम ग्लोबल डेटा की बात करें तो ग्लोबल डेटा यहाँ पे क्या कहता है, तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो अक्रॉस 109 कंट्रीज का यहाँ पे डेटा लिया गया है, जिसमें करीब 5.9 बिलियन पीपल्स रहते हैं। उनमें से 1.3 बिलियन पीपल जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसके अलावा 644 मिलियन पीपल जो है जो 18 एज के अंडर में है वो भी जो है इनमें यहाँ पे काउंट किए गए हैं। करीब 85% जो लोग हैं यहाँ पे सब सहारन अफ्रीका और जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ पे ये रहते हैं। इसके अलावा जो 67% जो लोग हैं वो मिडिल इनकम कंट्रीज में जो है यहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन में अगर आप देखो तो वर्ल्ड वाइड करीब 2/3 जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर हमको देखने को मिलते हैं। मतलब जो 836 मिलियन पीपल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्होंने अपनी 6 साल की भी स्कूलिंग जो है यहाँ पे पूरी नहीं की। इसके अलावा इनमें से करीब 227 मिलियन पीपल जो है ये हमको भारत में देखने को मिलते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें लिविंग स्टैंडर्ड की तो लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे ये बताता है करीब 1 बिलियन पीपल जो ऐसे हैं जो सॉलिड कुकिंग फ्यूल्स को जो है यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे। इसके अलावा और भी जो बिलियन लोग हैं वो यहाँ पे सैनिटाइजेशन जो है प्रॉपर उनको नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड हाउसिंग है वो भी हमको देखने को नहीं मिल रही। इसके अलावा जो 788 मिलियन पीपल्स हैं उनमें से एक जो है यहाँ पे अननरिश्ड पर्सन है। इसके अलावा जो 568 मिलियन पीपल्स हैं वो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर को भी अवेल नहीं कर पा रहे। मतलब अगर वो वॉक पे भी निकलते हैं तो करीब 30 मिनट की भी दूरी पे, मतलब 30 मिनट के आसपास के एरिया में उनको जो है यहाँ पे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सॉलिड कुकिंग फ्यूल्स को जो है यहाँ पे अवेल नहीं कर पा रहे। इसके अलावा इनएडिक्वेट सैनिटेशन भी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ जो पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, मतलब जो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है वो भी हमको देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो मल्टी डायमेंशनल जो डेटा है वो यहाँ पे ये बताता है कि वर्ल्ड की स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दुनिया भर में उनके पास ना प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी है, ना उनके पास प्रॉपर एजुकेशन है, ना उनके पास प्रॉपर जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।